जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। याद है हमें जहाँ गए थे, जहाँ कहते थे वो कि जी पानी खुश्क हो जाता है, यहाँ पर पानी रहने नहीं देते टंकियों में, टैंक में। ये भी एक निशानी होती है जी। 10 बाय 10 का टैंक इनका, वो भरने में 2 घंटे लगे, 3-4 घंटे लगे भरने में, और वो मिनटों के अंदर गायब। और ये भी नहीं कहीं से लीक था, कुछ नलका था, उसके बाद जो पानी एक अरसे से है वो वैसे का वैसा ही है। बढ़ रही हैं चीज़ें। पहले पानी गया पूरा, एक निशानी गया कहाँ, निशानी थी, एक बाकायदा निशानी थी। फिर जी गधे की आवाज़ हम अंदर से सुन के बिल आखिर जब हमें महसूस हुआ ना कि उस कमरे में कोई है, वो जो उनका बेडरूम था, हमें ये भी महसूस हो रहा था जैसे हमें कोई ऊपर से देख रहा है, किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही है। हम बार बार नोट कर रहे थे कि यार जैसे ऊपर कोई है, और वही हुआ। एक बहुत ही बदबूदार सी कोई चीज़ जिसका रंग स्याह था, वो ना सिर्फ हम पे आई बल्कि हमारे कैमरों पर भी आई, जैसे लगता है पूरे कमरे में आ गई हो। रहने नहीं दे रहे यहाँ पर। पोजीशन थी ना, वो जो भी चीज़ हमारे ऊपर आई तो ऐसा लग रहा था दम निकल जाएगा और हम बाहर नहीं जा पाएंगे। जैसे आप बहुत ज़्यादा हाइट पर चले जाए ना, ऑक्सीजन में कमी आती है, शदीद बदबू थी उसके अंदर यार। जैसे एक जगह पे आप खला में चले जाएं, जैसे वहाँ सांस नहीं आ रही होती, आपको दम घुट रहा होता है आपका। जैसी वो चीज़ आई ना, एक तो ऐसी बदबू थी उसमें। अच्छा, वो बदबू का कोई मैं आपको मिसाल भी नहीं दे सकता कि वो बदबू थी कैसी, अजीब बदबू। और हमारा सांस घुट रहा था, जैसे उस जगह पर ऑक्सीजन ही ख़त्म हो गया हो, वहाँ पर हो ही ना, सांस लेने की गुंजाइश ही ना कोई। हमारा बस नहीं चल रहा था किसी तरह हम निकले बाहर। और पता नहीं उसके बाद भी हमने देखा है पूरे कमरे में कहीं कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे कमरे के अंदर कोई काला साया, काली चीज ऊपर से नीचे आ गई हो और सब अंधेरा हो गया हो। छत की जो चीज थी वो शायद कमरे में उतर आई ना, दिख रहा ही नहीं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लाइटिंग काफी तरीके से भी। अब ये अल्लाह पाक का काम हो गया, तो दुआएं अल्लाह पाक ने बचाया है कि वो उसकी मतलब हम मंडल में आ चुके थे, उसकी जो भी था वो चीज़ अपने आ गई थी, अभी हो गई थी, लेकिन उसी को निकल जाना और अल्लाह ताला का बड़ा करना। अच्छा, जैसे अभी आप कह रहे थे कि जानवर मिले हर आवाज़ से, लेकिन दो जानवर रिकॉर्ड हुए। एक तो सफ़ेद छिपकलियाँ एक नहीं की तादाद में, और एक चमगादड़। तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वो तो हालांकि अंधेरे की परवास करती है, कभी यहाँ टक्कर मारे कभी वहाँ टक्कर मारे, ये समझ से बाहर था कि दो जानवर रिकॉर्ड हुए आपने। कई निशानियां मिल चुकी थी हमें पहले ही, जो पहले नहीं हुआ ऐसा कभी। देखें, छिपकलियों को हमने देखा है जमीन पर भी एक आध जाते हुए, लेकिन ये सफेद रंग की छिपकलियां साफ फर्श पर दो हमने रिकॉर्ड की, और फर्श पे यहाँ वहाँ भाग रही हैं। चमगादड़ टकरे मार रही है यार, यहाँ सब खुला हुआ है, वो टकरे मार रही है। जानवरों की आवाज़ें बाहर से नहीं अंदर से आ रही हैं उस जगह के, हमारे पास से। हमारे रोंगटे खड़े हो गए यहाँ पर। लेकिन एक बात जो महसूस हुई ना, जैसे हम इस ख्याल से गए थे कि यार यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, किससे क्या गलती हुई, लेकिन जिस नतीजे पे मैं पहुँचा, हो सकता है हम गलत हो, वो ये कि मखलूक जो यहाँ पर है ना, वो आज से नहीं है, वो किसी की गलती से नहीं आई यहाँ पर, वो पहले से मौजूद थी। इन्होंने पहली रात गुजारी थी वहाँ पर, जब से इन्होंने तामीर शुरू की कोई रात में रुका नहीं था। ये वाहिद थे जो पहली रात रुके वहाँ पर, और इनके साथ ये हुआ। उसके बाद दूसरे हम लोग थे जो रात में जिन्होंने कोशिश की। मैंने बहुत बार इनसे बात करने की, इनसे रिक्वेस्ट करने की, कोई समझ लें कोई मुआहदा करने की कोशिश की, लेकिन हर बात के जवाब में एक भारी रिएक्शन आया, बुरा रिएक्शन आया। जैसे इंतहाई ज़िद्दी हों, किसी भी तरह ना मानने वाले हों। दिन में शाम में भी इन्होंने इतनी निशानियां ज़ाहिर की कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी। और मालिक ख़ुद समझ गए हैं, इमरान भाई, कि यार हो सकता है वो मखलूक पहले से यहाँ पर हो। रात तो हमने पहली गुजारी थी ना यहाँ पर, अब ये दिन में आ रहे हैं जा रहे हैं, शाम में आ रहे हैं जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी दिन में हो गई। रात में यहाँ पर मैंने यहाँ तक कहा कि आप जैसे बाकी मखलूक़ात रहती हैं दूसरे इंसानों के साथ, आप भी रह लें, लेकिन मुझे तो इंतहाई ज़िद्दी महसूस हुआ। मतलब ये आपकी बात दुरुस्त है, यहाँ तो मैं इत्तेफाक करूँगा कि इनका वजूद पहले से ही यहाँ मौजूद था। जैसे अभी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, मतलब
उनकी जगह पे हम चले जाएं, बना लें, मतलब क्यों? और गलती की बात ये, जो एहतियात करनी चाहिए ना, देखिए हम तो किसी गुंजानाबाद इलाके में भी कोई घर लेते हैं किराए पे, सही अपना सही, यार मुझे याद है कुरान ख्वानी करवाई जाती है, सही। पाक किया जाता है पूरे घर को। हाँ। मैं गया हूँ एक जगह, एक दिन के लिए हमने घर लिया था किराए पे, यकीन करें उस पूरे घर को हमने अपने हाथों से धोया था, खुशबू की थी वहाँ पर, एक दिन गुजारना था वहाँ पर, आप अंदाज़ा लगा लें। ये मैंने खुद किया है, मैं बता भी देता हूँ। पंजाब गए थे, पाकपतन शरीफ गए थे, एक दिन घर लिया किराए पे, एक दिन रुकना था, होटल फुल थे, घर लिया, पाक करें, हमने खुद उस पूरे घर को धोया, अगरबत्तियां जलाई, खुशबू की वहाँ पर, फिर हम लेटे। ये एक दिन की बात है। और जहाँ आप अपना घर बना रहे हैं, जहाँ आपने ज़िंदगी गुजारनी है, वहाँ आप कहते हैं बस आओ बनाओ और शुरू हो जाओ। अरे सर, बड़े जो कह गए वो ऐसे नहीं कह गए कि शुरुआत जो है ना वो उनके नाम से, उस बरकत से शुरू करें, ताकि जो बलाएं दूर होती हैं। बलाएं क्या हैं? सदका बलाओं को दूर करता है। कौन सी बलाओं को दूर करता है यार? यही है, यही वो मामले हैं जिन पे हम कहते हैं खैर है जाने दो। गलतियाँ कैसे हैं भाई? एक चीज, कुरान ख्वानी का मकसद क्या है? कुरान ख्वानी होती है पाक जगह पे होती है, अल्लाह का नाम आ गया उस जगह पे, खुशबू होती है, साफ सफाई होती है। नूरानी हाला आ जाता है ना वहाँ पे, जितने भी अंधेरा होता है वो छट जाता है ना, इतनी भी बुरी काली मखलूक़ात होती खत्म हो जाती है। नहीं आया ना कि यार आप सयाहत पे आप चले नहीं हैं, सयाहत करने का रास्ता लिया ना, मैं परेशान हो गया यार, नामुमकिन बात है। हम ये तो एक रास्ता समझ आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है, जबकि गाड़ी हमारी इतनी ना नीचे गिरी, यकीन करें रोंगटे उसी वक्त खड़े हो गए कि हम जा आ रहे हैं, वापसी आएंगे हम। सही। इन्होंने मुझे कहा यही रास्ता है आने जाने का। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हम यकीन करें बीच में एक दूसरे से कहते हैं शर्त लगा लें, यहाँ कोई घर नहीं हो सकता। सही है, यही चल रहा था, सही है यार यहाँ कहाँ कोई घर होगा, इधर कैसे होगा? और देखा जब हमने, अल्लाह, आपने गाड़ी में से दिखाया तो वो रुका था, मैंने वो पता नहीं कहाँ घर नमदार हुआ एक तरीके से ना। लोग पूछते हैं आप ऐसी जगहों पे पहुंच कैसे जाते हैं, ऐसी जगह मिल कैसे जाती हैं आपको? जगह खुद बता रही होती है अपना आप। मैं फिर भी बताता हूँ कि यार ये वो क्या है कि शुरुआत ही इस तरह से हुई थी कि सुना था जिन्नात वीरानों में रहते हैं, बेयाबानों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, इसी तरह से शुरुआत हुई। हम पहले इतनी वीरान जगहों पे नहीं जाते थे जितना अब आ रही है हमारे जी। हमें बुलाया जा रहा है, बुलावे आ रहे हैं, सब इंतज़ाम बंदोबस्त है जी। बस ये एक शौक़ था है कि यार देखी जाएगी, जहाँ जा सके, जहाँ जाना पड़े देखी जाएगी यार। खैर है, यहाँ तक भी लोग कहते हैं जाओगे ज़िंदा वापस नहीं आओगे। फिर लोग ये भी कहते हैं हालात ऐसे हैं, एक तो जिन होते हैं ना, एक इंसान नुमा जिन भी होते हैं, और दूसरे जहरीले जानवर भी। जहाँ पहुँचे और कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाने की भी कोशिश किया वहाँ से, लेकिन अल्लाह पाक ने बहुत करम किया, हम निकल आए। क्योंकि एक साहब ने बड़ा अच्छा बीच में, वो कुमारी के बीच में किसी ने आके कहा था जब पहला एपिसोड किया था, तो कि यार इनको जगहें कौन दे देता है, मैं तो पागल हो गया हूँ, मुझे तो जगह नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ आओ और अच्छा प्रोग्राम और साफ सुथरा सच्चा प्रोग्राम करो, जगह खुद ब खुद आती है, लोग बुलाते हैं यार, आप पे एतमाद आएगा, लोग बुलाएंगे। डॉक्टर साहब, ठीक है, डॉक्टर साहब फैमिली, फिर आप नोट करें वो सईद फैमिली शाह साहब वाले, ईडन गार्डन वाले, फिर आप DHA में नोट करें वो जो मैम ने बुलाया था, फिर आप उधर बाथ आइलैंड में नोट करें वो सिस्टर्स ने बुलाया था। ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग हमसे अपनी पर्सनल बातें अपने घर में बुला के, माँ बेटियों के बीच में, बहनों के बीच में, ये समझने सब एक इंतज़ाम करो, बंदोबस्त। और कोशिश यही है कि जहाँ जाना पड़े, जो करना पड़े, जो कर सकेंगे, पीछे नहीं हटते। कोई भी, पूरी टीम आपके सामने है, कोई काम को ना नहीं करता, कोई ये नहीं कहता आज ये आज वो, सब कहते हैं ओके देखी जाएगी। हमें ही नहीं पता होता हम कहाँ जा रहे हैं, यकीन करें हमें नहीं पता होता हम कहाँ जा रहे हैं। हम नहीं पूछते किसके पास एड्रेस बताओ, ये बताओ, अच्छा आ रहे हैं, तो लोकेशन को फॉलो कर रहे हो। ये हो रहा है। फिर ये काम करने वाले हैं नहीं, ये करवाए जा रहे हैं, सब खुद ब खुद, सब इंतज़ाम, सब बंदोबस्त, इसमें कोई शक नहीं। एक ख़ास करम था, है, रहेगा, ख़ास दुआएं थी, हैं, रहेंगी। बस ये दुआ रहती है हमें याद रहे, याद है तो आबाद है। ये सब आपके सामने है और आप आज भी करते हैं आपसे बात जो होने जा रहे हैं।
आप हैरान होंगे जनाब, एक लेदर फैक्ट्री आई है। अच्छा, सर लेदर फैक्ट्री भी कौन सी? लेदर हम पहनते हैं बड़े शौक से, लेकिन पता है लेदर बनता किससे है? जानवरों की खाल से। तो उस जगह पे जानवरों की खालें आती हैं, अच्छा, बड़ी स्मेल भी होगी वहाँ पे। कभी आती थी, कभी आती थी। दिखाऊं जगह? दिखा दें जगह। आप लें इजाज़त, आप लें, आप लें। अब रवाना हो रहे हैं लोकेशन की तरफ, इंशाल्लाह आपको भी दिखाते हैं। ठीक है, सही? खुदा हाफिज़ नहीं खुदा हाफिज़। होगा। और क्या नाम है, फिलहाल इजाज़त, फ़िलहाल इजाज़त। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात।